तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने लो बिल्कुल नया मानूंगा क्यों भाई। जो पिछला था ना, पिछला जब मैंने अपलोड किया तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट लेके बताया कि भाई ये पहले से किसी ने एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखा है तो वापस से एक्सप्लेन मत कर। तो नहीं करूँगा, छोड़ो यार उसको। अब चालू करते नया। तो शुरुआत होती भाई एक स्कूल से। स्कूल के यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यहाँ पे फेंगे, वो भी ऐसा जा रहा था। तभी शायद उसकी क्लासमेट यहाँ पे थी। आई डोंट नो, रिलेशन यहाँ पे क्लियर नहीं है, आगे चल के क्लियर होगा। जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे आप भी जानेंगे तो देखने में मजा आएगा। एक लड़की थी जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ यहाँ पे झगड़ा करी थी, लेकिन इसको भाई अब रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। तो बॉयफ्रेंड को मना करी थी कि नहीं भाई मुझे सामने से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज। सामने से टॉप मुझे मारना है। वो कहता है यार चलेगा यार, उसमें मैं थोड़ी ना तुम्हारे पढ़ाई को यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगा, बस दिन में एक बार मुझे दे देना फिर यहाँ पे चल जाएगा, एक ही दिन नहीं। लेकिन सामने से मुझे तेरे साथ यहाँ पर रिलेशनशिप रखनी नहीं है। मेन के टफ फेंग उसके पास जाता है लड़के के पास। लड़की से यहाँ पे कहता है क्वेन क्वेन। सामने से चाइना में जब तुम भाई किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त रहो या फिर तुम्हारे जान पहचान के जिसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप क्लोज रहता है ना, उसको नाम में ना दो बार ऐसा बोल सकते हैं। जैसे क्वेन नाम होगा तो क्वेन क्वेन यहाँ पे कहता है। वही पूछते कि अभी तू अभी तक यहाँ पे घर नहीं गई। सामने से कहती है हाँ मैं जाने वाली थी लेकिन ये बीच में आ गया ऐसा वैसा। उसका हाथ पकड़ता, उससे कहता चलो इस लौंडे को इग्नोर मारो। सामने से वो जो लौंडा था इसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, आ जाता गुस्सा। वो भी चिल्लाता कि साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने सामने से इसको क्या बोला। उसने कहा भाई मैंने क्वेन क्वेन बोला, क्यों तेरे बाप को क्या जाता है, क्या उखाड़ लेगा। जो सुन दो कहता उखाड़ लूंगा। अबे साले मैं बहुत यहाँ पे उखाड़ लूंगा, तू क्या खुद को औसम समझता है। एक कहता यस मैं खुद को यहाँ पे औसम समझता हूँ। और उसके पेड़ पे जो सलात मार के उसकी बैंड बजा देता है। और इतना मतलब उसकी बैंड बजाने में ना लड़की को लेके यहाँ पे निकल जाता है। रास्ते में लड़की यहाँ पे पूछती भी कह रही यार फेंग यार तुम ठीक हो ना। सामने से मेरे ख्याल से कल ठीक नहीं रहोगे। वो कहता नहीं रहूंगा, ऐसे कैसे नहीं रहूंगा, इसमें क्या गड़बड़ की बात है। सामने से ये कहती यार गड़बड़ की बात है क्या ना, तुमने उस लौंडे की कुटाई कर दिया। और लौंडे का ना कनेक्शन यहाँ पे ना जो ये रहते हैं ना भाई गैंग के लोग, उनके साथ भी ये तो हो सकता है आगे चल के ना ढेर सारे बंदे को लेकर आए और तुम्हारी यहाँ पे कुटाई करे, भरदम यहाँ पे कुटाई करे। तो सामने से कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो जाएगा। ये कहता कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, लेके आ जाए दो चार बंदे को, सबकी यहाँ पे कुटाई करूंगा। मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ, आज भी तुम्हारी यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगा। चलो लेको तुम्हारा घर आ गया। तू भी कहते हो ठीक है बाय। और उसके बाद वो अपने घर पे चल जाती है। इसकी यहाँ पे फटती है, बहुत ज़्यादा फटती। कह रहे बाप रे भाई गैंगस्टर यार। यार मुझे नहीं मालूम था, अगर मालूम है तो प्यार से उससे समझाता। कल बंदे को लेकर आएगा, मेरी कुटाई करेगा, बहुत कुटाई करेगा। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे सह लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कुटाई करेंगे भाई, थोड़ा सा ही कुटाई कर लेंगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आता है, ये कहते हुए नहीं थोड़ा सा कुटाई नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा कुटाई होगा। ये हिल जाता है भाई, ये कौन है, ये कहाँ से आवाज़ आया, कहाँ यार कहीं तो दिखाई तो नहीं दे रहा। ऊपर से आवाज़ आ रहा था, ऊपर बेसिकली एक बंदा था। वो कहता भाई ऊपर, अच्छा ऊपर यहाँ पे देखो भाई, मैं यहाँ से कह रहा हूँ। ऊपर सर देखते हम और देखते कहते हु द फक करो साले तू है कौन। सामने सो कहता अच्छा मैं कौन हूँ भाई, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा आग का अंधा होगा, ध्यान से देखा, मेरा नाम यहाँ पे यूलाओ है। और यूलाओ है ना चाइनीज मैथोलॉजी में यहाँ पे गॉड ऑफ मैच मेकिंग, यानी जिसका काम है भाई लोग कैसे मैच मेकिंग कराना, लड़के लड़के को साथ मिलाना, उसका गॉड यहाँ पे माना जाता है। ये भी सामने से कहता है ओके द गॉड ऑफ मैच मेकिंग। मैंने भी सुना तेरे बारे में भाई, बहुत ही फेमस गॉड है, एक नंबर का हरामी गॉड भी है। लेकिन साला मेरे सामने यहाँ पे काय को आया, कुछ काम है क्या। जो सुनते बोलते ना ना यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक छोटा सा कॉमन सा बात है, कोई सीरियस बात भी नहीं है। कल तेरी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी कि तू यहाँ पे मर जाएगा। जो सुन ये भी कहता ओ अच्छा इतनी कुटाई होगी कि मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे गॉड है ना, तो सामने से एक काम कर, मुझे कोई तरीका बता जिससे मैं यहाँ पे बच जाऊँ, ठीक है ना। जो सुन वो कहता है या हे मेरे पास कुछ तो है, मैं तुझे दे रहा हूँ भाई, ये ले ये कार्ड ले और जल्दी से इस पते पे यहाँ पे पहुँच जा, जिसके बाद से तुझे यहाँ पे मदद मिलेगी। साला कार्ड पे यहाँ पे कोठे का था बेसिकली, एड्रेस और नंबर के। हाँ भाई कोठे पे जाओ। ये भी हिल जाता है यार मैं मरने वाला हूँ, अरे मुझे कोठे पे बेचना चाहता है। इसलिए कहता भाई अबे साले गॉड क्या मजाक, चलो भाई मेरे साथ तो मजाक कर ना। वो कहता ना मैं बिल्कुल भी तेरे साथ यहाँ पे मजाक नहीं करो। सामने से तुझे क्या लगता है ये तेरा पहला जन्म है, नहीं ये तेरा यहाँ पे 9वां जन्म है। और इससे पहले तेरा 8 जन्म में यहाँ पे मौत हो भी चुका है। और 8वां जन्म है ना, तो यहाँ पे वर्जन मरा था, बिना किए यहाँ पे मरा था। और कल जो फाइट होगा ना, वो फाइट में भी तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यानी अगर तू कल भी मर जाएगा ना, तो 9वां जन्म भी यानी ये जन्म में भी तू वर्जन यहाँ पे मरेगा बिना किए। इसलिए सामने से मैंने तो ये कार्ड दिया, कार्ड कोई फेक नहीं है, रियल जगह पे है। सामने से एड्रेस पे जा, वहाँ पे ढेर सारी औरतें मिलेगी। कल मरेगा ना तो आ जाके भाई यहाँ पे अपनी वर्जिनिटी तोड़ ले, ताकि शायद है ना ये जन्म में तू यहाँ पे वर्जन नहीं मरेगा। हाँ सामने से ये भी हिला पड़ा कि ओ माय गॉड। लेकिन एक सेकंड, अबे साले मेरी यहाँ पे मौत होने वाली, ये नहीं कि अभी मुझे कोई तरीका बता दे जिससे मेरी जान यहाँ पे बच जाए। तो साला मुझे अपनी वर्जिनिटी तोड़ने का बोल, तेरी माँ का तो गॉड है, कोई ना कोई तरीका तो यहाँ पे होगा ना। और वर्जन होने में यहाँ पे क्या बुराई है बाबा, हाँ क्या बुराई है, भले ही एक जन्म यहाँ पे वर्जन मरूँ या 9 जन्म यहाँ पे वर्जन मरूँ, सामने से तेरे बाप के यहाँ पे क्या जाता है। अगर मुझे वाकई में अपनी वर्जिनिटी यहाँ पे तोड़नी रहेगी तो मैं जाके या तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा या शादी वादी करूंगा, जाके कोठे पे किसी कोठे वाले के साथ हुई ना यहाँ पे तोड़ूंगा। सामने से उसका दिमाग
दिमाग यहाँ पे खराब। वो मैंने जैसे बोला भाई मैच मेकिंग अकॉर्ड है, सामने से रिलेशनशिप किसका बनेगा किसका टूटेगा किसकी शादी होगी नहीं होगी वो काम मैं यहाँ पे करता हूँ। लेकिन साला भाई ये बंदा 8 जन्म यहाँ पे वर्जन मरा और ये जन्म ही वर्जन मर जाएगा, तो लोग भाई मेरे ऊपर थू थू करेंगे अभी कैसा गॉड है सामने से भाई तूने इसको वर्जन ही मरवा दिया, इसकी वर्जिनिटी भी नहीं टूटवाई, हो सकता है मेरे काम के ऊपर आके ये दिक्कत हो जाए इसलिए वर्जिनिटी टूटवाना चाहता है। लेकिन सारा भी ये तो तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूँ, लगता है मेरे ख्याल से वही रास्ता यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। एक बुक यहाँ पे निकालता हूँ, कहता है चल लौंडी आज तेरा लकी डे, सामने से आज तुझे बुक मिल रहा है जिस बुक का नाम है लकी इन लव, ये रख। और रखने के बाद गायब हो जाता है, फिर हो जाता है रात का समय और रात का समय होते ही यहाँ पे बुक देखता है और सामने से बताता है, मतलब बेसिकली गायब होने से पहले उसने एक और बात बताई थी, ये बुक का यहाँ पे नाम है लकी ऑफ गॉड, जिसमें सामने से नाम ये तुम्हें बेसिकली स्किल देगा, तुम्हें पावर देगा, ऐसा पावर जिससे तुम लड़कियों के पीछे यहाँ पे जा सकते हो। और पावर देगा मतलब इसे अपने आप पावर नहीं मिलेगा, उसके तुम्हें ना प्लीज ब्लोसिंग पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा और ये तुम्हें सामने से तभी मिलेगा जब तुम्हें टास्क, बेसिकली ये बुक तुम्हें टास्क प्रोवाइड करेगा और टास्क तुमने पूरा किया तो पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट से तुम यहाँ पे स्किल वगैरह अपना सकते हो। और भगवान से दुआ है, मतलब भगवान ही तुमसे दुआ करता है एक लड़की को ढूंढ लो और सामने से अपनी वर्जिनिटी तोड़ो। तो ये कहता है हाँ, आखिरी में उसने ये लाइन बोला और ये बोलते यहाँ से गायब हो गया। सुनने में कितना भाई ऐसा फेक यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फेक होगा, लेकिन जो भी टास्क आएगा जो भी पॉइंट मिलेगा ना मुझे मेरे मोबाइल पे मिलेगा। और जैसे वो गायब हुआ था ना तो मेरे मोबाइल पे एक ऐप भी आ गया था, उस ऐप में भी बुक का ऐसा पूरा लिखा हुआ कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, तो चेक वहाँ पे करता तो पढ़ने के बाद है ना सामने से एकदम मतलब ये एकदम लगता है कि भाई वाकई में ना कोई बहुत कमाल का ट्रेजर आइटम है गॉड लोगों का। और तभी फाइनली इसका जो पहला टास्क है ना, पहला टास्क मिल जाता है। और जो मेंग नाम की लड़की थी, हाँ जिसको भाई इसने बचाया था उसके एक्स बॉयफ्रेंड से, उसका नाम बेसिकली मेंग है। और पहला टास्क ये था जाके उस मेंग का जो अंडरवियर का कलर है ना वो कलर यहाँ पे पता कर दो, बदले में 5 पॉइंट मिलेगा। ये हिल जाता, अरे बाप रे भाई इसने तो कितना अश्लील टास्क मुझे दे दिया है। तो सोचता भाई एक बार ट्राई मार लेता हूँ, ट्राई मारने में यहाँ पे क्या ही जाता, अगर यहाँ पे ट्राई मारूंगा देख के आऊंगा कलर तो शायद यहाँ पे मालूम चलेगा रियल या फेक है। तो ट्राई मारते हैं, उसके बाद सीन शो तो उसी लड़की यानी मेंग के घर पे जो कि आराम से अपने कमरे के अंदर टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क बेसिकली कर रही थी। और तभी जो खिड़की था ना, खिड़की से आवाज़ आती है, ये भी कन्फ्यूज़ की भाई खिड़की से, शायद भाई दोनों यहाँ पे पड़ोसी होंगे। तो जैसे पर्दा हटाती है ना तो वहाँ पे वही अपना मेन कैरेक्टर आया था, तो ये भी देख के हिल जाती, कह रहे बाप रे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। सामने से कहता मैं तुझसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। सामने से अब अंदर नहीं बुलाएगी क्या, यहीं पे लटका के रखेगी। वो कहती ना ना आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये भी यहाँ पे ऐसा अंदर आता है, तो सामने से जो कुर्सी पे बैठ के अपना होमवर्क करी थी ना कहती है कहाँ पे लो इसके ऊपर बैठ जाओ, कहाँ बैठोगे। ये कहता है ना ना भाई तुम होमवर्क करी थी ना, आराम से बैठ के अपना होमवर्क करो, तुम्हारा बेड, हाँ तुम्हारे बेड के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। तो वो आराम से बेड पे बैठ जाता है, ये आराम से अपना होमवर्क करी थी। होमवर्क करते करते कहती यार एक बात मुझे समझ नहीं आता, बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और तुम सामने से बचपन में बहुत बार मुझसे यहाँ पे मिलने आते थे, लेकिन भाई जैसे हम लोग हाई स्कूल में आए ना उसके बाद से बहुत ही कम यहाँ पर आते हो। तो वो बात यहाँ पे एक बार के साइड में रख दो, अचानक से रात में ऐसा यहाँ पे मिलने का मतलब क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। जो सुनते कहते ना कुछ भी नहीं, क्या नाम बेसिकली मुझे नींद नहीं आ रही थी, हाँ नींद मुझे नहीं आ रही थी, तो सोचा भाई जाके किसी के साथ यहाँ पे बातचीत करूँ, कोई यहाँ पे मिला नहीं, तुम यहाँ पे मिली इसलिए बातचीत करने आ गया, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और आराम से तुम अपना होमवर्क करो, मैं तुम्हें ऐसा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस यहाँ पे बैठ रहूँगा, बोलने का कुछ मन किया तो बोलूँगा। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो ये आराम से लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है। उसके बाद ये सोचता है चलो भाई अब जो मेन टास्क मिला वो टास्क यहाँ पे जाके करते हैं। टास्क यहाँ पे मिला था, अगर आपने रीड भी किया होगा तो उसमें अंडरवियर साफ साफ लिखा था, लेकिन इसको अंडरवियर का कलर नहीं बल्कि ब्रा का कलर शायद चेक करना था कि भाई उड़ते हुए इसके पास आता है। वो आराम से होमवर्क करी थी, तभी हल्का सा हुल्की मारता है और इसके यहाँ पे दिख भी जाता है यानी मिशन कंप्लीटेड। तो सामने से कहता है ओके तो सामने से करो अपना होमवर्क, मेरा जाने का यहाँ पे टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ, कल स्कूल में मिलेंगे। ये कहती बस इतना जल्दी यार, अभी अभी तो यहाँ पर आए थे, तुमने कहा तो मैं नींद नहीं आ रहा था, बात करने को चाहिए, तुमने तो बात भी यहाँ पे नहीं की ज़्यादा। तो सामने से बैठो आराम से, मेरा होमवर्क होने वाला है, बैठ के बातचीत करेंगे, फिर शायद तुम्हें यहाँ पे नींद आने लगेगी तब यहाँ पे चल जाना। एक कहता ना ना ना, सामने से अब मुझे नींद आ ही जाएगा, मैंने कुछ ऐसा देख लिया क्या ही जाएगा, डोंट वरी। और नाक से यहाँ तक कि नोज ब्लीड भी आ जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कैसा लगा आई डोंट नो, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूँगा और इसकी आज टोटल और 2 एपिसोड आएंगे, टोटल 3 आएगा इसको मिला के, तो तीनों एक बार देख लो, तीनों को देखने के बाद अच्छा लगेगा तो बताना, तो कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।